हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसी तिथि है जिस तिथि पर जरा सा दान करने से, जरा सा पुण्य कार्य करने से और जरा से लोगों की सहायता और सेवा करने से आप अपने बहुत सारे पापों का नाश कर सकते हैं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकते हैं। आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी की बड़ी महिमा बताई जाती है हमारे शास्त्रों में, तो हम भी आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी का पूरा मामला क्या है, इसकी महिमा क्या है और आज के दिन क्या करके हम अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा बात होगी आपके राशियों के हिसाब से आज के दिन के महत्वपूर्ण सलाह की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि, कार्य क्षेत्र में, करियर में आज बड़ी मेहनत करनी होगी। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और उनको निपटाने के लिए मेहनत तो करनी ही होगी। हालांकि पारिवारिक जीवन आपका बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। आज की सलाह यह है कि खुश रहिए, किसी तरह का वहम मत पालिए, कहीं कोई चिंता नहीं है, प्रसन्न रहेंगे तो समय अच्छा रहेगा। वृष राशि, आर्थिक पक्ष आपका बेहतर बना रहेगा, उसमें चिंता का सवाल पैदा नहीं होता। रुका हुआ काम भी आपका धीरे धीरे बन ही रहा है, लेकिन सेहत के मामले में आपकी लापरवाहियां अभी कम नहीं हो रही हैं और ये लापरवाहियां भारी ना पड़ जाएं, इसका ध्यान रखें। सलाह ये है कि काम के साथ साथ आराम का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, तभी तो काम कर पाएंगे ना। मिथुन राशि, तमाम रुके हुए काम आपके बनेंगे, आर्थिक फायदा भी लगातार होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि देर शाम कहीं घूमने फिरने जाएंगे, मनोरंजन में समय बिताएंगे, यानी दिन बेहतर है। आज की सलाह यह है कि देखिए, परिवार में स्वभाव ठीक रखिए, कुछ ना ऐसा बोल दें, कुछ ना ऐसा कर दें जिससे परिवार का माहौल बिगड़ जाए। हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, तो जानते हैं कि निर्जला एकादशी आखिर है क्या और इसका महत्व क्या है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के जो भीम थे ना महाभारत काल में, उन्होंने एकमात्र यही उपवास रखा था क्योंकि वो बिना खाए रह ही नहीं पाते थे और जब ये उपवास रखा तो वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। इसीलिए निर्जला एकादशी का संबंध भीम से भी जोड़ दिया गया और इसको कहा जाता है भीमसेनी एकादशी। अगर इस दिन बिना जल के उपवास रखा जाए तो साल भर की सारी एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जेठ की तपती दोपहरिया में बिना पानी के उपवास रखना एक कठोरतम तपस्या है और इसीलिए कठोरतम तपस्या बहुत पुण्यदायी होती है। इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य का, सुखद जीवन का वरदान भी मिलता है। और निर्जला एकादशी की महिमा इतनी ज्यादा है कि इस दिन उपवास रखने से, इस दिन लोगों की सेवा सहायता करने से, वो कैसे करेंगे हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अगर किया जाए तो निश्चित रूप से वर्ष भर की सारी एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो निर्जला एकादशी का पूजा विधान क्या है, तरीका क्या है इस दिन का फायदा उठाने का, ये बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, काफी थकान दिखाई दे रही है, वाद विवाद की नौबत भी आ सकती है, इसलिए शांति बनाए रखेंगे। आज की सलाह ये है कि सफेद रंग का प्रयोग करें और जरा सी हल्दी का तिलक माथे पे या कंठ पे लगा के घर से निकलेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सिंह राशि, सेहत आपकी लगातार बेहतर हो रही है, नौकरी की समस्याएं दूर हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। स्थान परिवर्तन के अच्छे संयोग भी बने हुए हैं। सलाह ये है कि जो कोई भी परिवर्तन हो रहा है ना, उसे स्वीकार कर लें और अहंकार से बचेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, आज दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी और तमाम वाद विवाद को आप हल भी कर पाएंगे, लेकिन जो मुश्किल बात है आज की वो ये है कि परिवार में किसी की सेहत बिगड़ सकती है, इसका आपको ध्यान रखना होगा। आज की सलाह ये है कि जिम्मेदारियों से बिल्कुल ना भागें और अपने स्वभाव में सुधार लाएं। बार बार इरिटेट होना, चिड़चिड़ापन दिखाना अच्छा नहीं होता। तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल पर नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। सवाल हमें लिखा है अंकिता ने, अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे की जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 2014, जन्म का समय है सुबह 9 बजे, जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि बेटे को बार बार चोट लगती रहती है, सर में कभी यहाँ गिरता है, कभी वहाँ गिरता है। सेहत की स्थिति क्या है, सिर्फ उसके बारे में जानना चाहती हैं।
आपके बेटे की जो कुंडली बनती है तुला लग्न की, राशि बनती है मकर, लग्न में उच्च का शनि, दशम भाव में उच्च का बृहस्पति, द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति विद्यमान है। अब द्वादश में सूर्य होगा, सूर्य शनि थोड़ा नजदीक होंगे ना, तो ऐसी दशा में चोट चाट लगने की संभावना अमूमन बन जाती है और ऐसा होता भी बहुत है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से कोई खास खतरनाक स्थिति नहीं है, क्योंकि लग्न में स्वयं उच्च का शनि बैठा है और केंद्र में बृहस्पति भी उच्च राशि में विद्यमान है। तो मुश्किल कोई भी खास नहीं है, इसकी चिंता की जाए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि इस बच्चे को लाल रंग के वस्त्र कम से कम पहनाए जाएं और बच्चे के लिए अगर आप हर रविवार के रविवार गुड़ का दान करें या गेहूं का दान करें तो बच्चे की मुश्किल दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लिए आज का राशिफल क्या है। तुला राशि, आज आपका महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, सेहत भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है और विवाह के तमाम उलझे हुए मामले भी ना सुलझ जाएंगे। आज की सलाह ये है कि समय अच्छा है, वक्त अच्छा है, इसलिए आगे बढ़कर सारे काम निपटा लें और लाल रंग से परहेज करें, वरना बेवजह चोट चपेट के शिकार हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या परेशान ना करे, इसका ध्यान रखना होगा। काफी दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, इसलिए आज मेहनत बहुत करनी है और सहयोगियों के साथ दिक्कतें भी होंगी, यानी आज एडजस्टमेंट बहुत सारा करके तभी ठीक रह पाएंगे। सलाह यह है कि काम में लापरवाही ना करें, शांत रहें, ऐसा कुछ ना कर बैठिएगा जिससे विवाद पैदा हो, लोग आपके ऊपर उंगलियां उठानी शुरू कर दें। धनु राशि, धन का आकस्मिक लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लगता है कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन रिश्तों में गलतफहमी दिखाई दे रही है। बेवजह का शक वहम पैदा ना हो, इसका ध्यान रखिए। आज की सलाह ये है कि दूसरों पर अपनी चीजें ना थोपें और खान पान का ध्यान रखें ताकि डाइजेशन खराब ना हो जाए। जेठ की तपती गर्मी में किसी को बिना जल के उपवास रहने के लिए कह दिया जाए तो मामला गंभीर होता है ना। तो आखिर कैसे निर्जला एकादशी का उपवास रखें और अगर जल के बिना रखना चाहें तो क्या करें, चलिए आपको बताते हैं। निर्जला एकादशी पर प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र पहनिए, माने दोपहर के 12 बजे के पहले। इसके बाद या तो भगवान विष्णु की उपासना करें या जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा है, जो आपके इष्ट देव हैं, उनकी उपासना करें। उन्हें पीले फूल अर्पित करें, पंचामृत अर्पित करें, तुलसी के पत्ते अर्पित करें और इसके बाद यथाशक्ति मंत्र का जप करें। या तो अपना इष्ट मंत्र जप लें, गुरु मंत्र जपें या भगवान विष्णु का मंत्र जप लें। वैसे एकादशी के दिन गीता का पाठ करना बड़ा अच्छा होता है और खास तौर से गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना बड़ा सुंदर होता है। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का, जूते छाते का दान करें। आज के दिन वैसे तो निर्जल उपवास रखा जाता है, जल की एक घूंट भी नहीं पी जाती, लेकिन याद रखिए जब आप पूरी तौर से स्वस्थ होंगे तभी आप निर्जल उपवास रखिएगा, अन्यथा जल पीकर, फल खाकर भी उपवास रख सकते हैं। जहां तक संभव हो अनाज का सेवन न करें और आज लोगों को जल पिलाएं, मीठा जल, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, जैसा भी संभव हो ना, आज लोगों को जल पिलाएं, पौधों में जल डालें। आज जितना जल का दान करेंगे और जल के माध्यम से सेवा करेंगे, आपके पापों का नाश होगा, गलतियों का प्रायश्चित अवश्य होगा। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, आपको कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और पाचन तंत्र भी बिगड़ेगा, ध्यान रखना होगा। आज की सलाह यह है कि खान पान का ध्यान रखें, किसी निर्धन को धन का दान करें तो जो आपकी मजबूत स्थिति है ना, वो लगातार बनी रहेगी। कुंभ राशि, आपके काम की तारीफ होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है और तमाम बड़ी समस्याओं को आप यकीनन सुलझा ले जाएंगे। आज की सलाह यह है कि भैया दूसरों के बारे में ज्यादा चिंता मत करिए, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। अपने लोगों के साथ समय बिताइए और खुद में खुश रहना सीख लीजिए। मीन राशि, सेहत बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, सेहत बिगड़ सकती है, बेवजह वाद विवाद हो सकता है। किसी बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा आपको अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें, जिससे आप मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। आज की सलाह यह है कि घर से सौंफ खाकर निकलिए और नारंगी रंग का प्रयोग करिए ताकि दिन आपका बेहतर रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात होगी उनकी जिनके लिए आज स्पेशल दिन है भाई, जिनका आज जन्मदिन है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपके तारे। ब्रेक पर जाने के पहले निर्जला एकादशी की महिमा हमने जानी और ये भी जाना कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है।
अब बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष की बहुत सारी चीजों को आप ठीक कर पाएंगे। पिछले दिनों की मुश्किलों को इस साल आप बिल्कुल ठीक कर पाएंगे ऐसा लगता है। बहुत सारे संबंध ठीक होंगे, रिश्ते ठीक होंगे, धन की मुश्किलें भी ठीक होंगी। लेकिन विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। जो लोग अविवाहित हैं और जिनका जन्म आज हुआ है, उनके लिए संभवतः इस साल में शादी के संकेत नहीं रहेंगे। लेकिन स्थान परिवर्तन होगा और करियर के मामले में आप विजयश्री प्राप्त करेंगे। इस वर्ष की सलाह यह है कि रात को सोने के पहले पूरे साल 2 मिनट 1 मिनट जैसे भी संभव हो प्रार्थना करिए भगवान से, और प्रार्थना करिए जीवन को बेहतर करने के लिए। और पूरे वर्ष निर्धनों को धन का दान करते रहिए। वर्ष आपका बेहतर बना रहेगा। आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपके दिन भर के राशि फल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।